Hello student, today I am continue the topic importance of pH in everyday life. Everyday life में pH का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम जानेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट टॉपिक है इसके अंदर, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव. जो प्लांट्स और एनिमल्स है तो ये pH सेंसिटिव होते हैं. नॉर्मली हमारी बॉडी को ही देख लो तो हमारी जो बॉडी है ये 7 से लेके 7.8 तक की pH रेंज में होती है. ठीक है, ये हमारी बॉडी के जो pH रेंज होता है वो 7.7 से लेके 7.8 तक के रेंज में ही रहता है. ऐसे ही दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी कुछ चेंजेस तक सर्वाइव करते हैं. ठीक है, pH के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाए तो वो सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा चेंज आए तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते. जैसे एग्जांपल है रेन वाटर. ठीक है, अब रेन वाटर क्या है? बारिश का पानी. ठीक है, तो ये अगर बारिश का जो पानी है उस पानी का pH, उस वाटर का pH जो होता है अगर वो 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से अगर कम हो जाए तो उस पानी को हम कहेंगे एसिड रेन. ठीक है, उस वाटर को हम कहेंगे एसिड रेन. अब ये एसिड रेन जो है, जैसे इसकी बारिश हुई एसिड रेन की, ठीक है, तो इसका pH है 5.6 से कम, जो भी है लेकिन 5.6 से कम है. तो ये वाटर क्या होता है, कलेक्ट होके ये बह के नदी नालों में से बह के ये नदी में जाते हैं. ठीक है, तो ये बह के जब नदी में जाते हैं, ठीक है, रिवर में, तो वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक लाइफ होती है. तो वो पानी में रहने वाले जानवर, ठीक है, पानी में रहने वाली मछलियाँ भी हैं. ठीक है, तो ये जो मछलियाँ हैं इनकी लाइफ पर इफेक्ट करता है और इनको सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. ओके, जब पानी का pH कम हुआ तो क्या हुआ कि हमारे क्रॉप्स भी ख़राब हो जाते हैं फील्ड में लगे हुए. फिर उसके बाद जो रेन वाटर में ये पानी कलेक्ट होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है कि इसके एक्वाटिक जो लाइफ है उनकी एक्वाटिक लाइफ पर भी डिफ़िकल्ट होता है. इनको वहाँ पे लिव करना, वहाँ पे रहना डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़, व्हाट इज़ द pH ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड. अगर आपके कहीं, ठीक है, जहाँ पे आप कहीं खेती वेती करते हो छोटी मोटी, तो वहाँ पर उसका pH कितना होगा. तो नॉर्मली इसको क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट करते हैं कि सॉइल को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे कि उसका pH कितना होगा. ओके, तो लेकिन देखो एक बात याद रखो कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को भी स्पेसिफिक रेंज की pH रेंज की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो हेल्थी ग्रोथ कर सके. ठीक है, अगर ज़्यादा इनका pH हो जाएगा, ज़्यादा जैसे कि अल्कलाइन हो गया तो भी वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और pH इनका एकदम कम हो गया तो भी वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. इनका एक स्पेसिफिक pH रेंज होगा, उसी के अंदर जो है प्लांट्स हेल्थी ग्रो होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट है pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी pH वर्क करता है. आपको जान के इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो हमारा स्टोमच है, ठीक है, हमारा पेट, ये हमारा पेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है. हमारा पेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को प्रोड्यूस करता है. और ये एसिड क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये एसिड्स हमारे खाने को पचाने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, ये एसिड्स हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं बिना हमारे स्टोमक्स को हमें हार्म पहुंचाए. ओके, इतना क्लियर हुआ कि हमारे पेट में, हमारे स्टोमक्स में HCl प्रोड्यूस होता है, और ये HCl क्या करता है, तो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, लेकिन जब इनडाइजेशन होता है, ठीक है, जब डाइजेशन नहीं हो पाता अच्छे से, तो क्यों, बिकॉज ऑफ टू मच एसिड्स आर प्रोड्यूस, क्योंकि बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है. और इस बहुत ज़्यादा जब एसिड प्रोड्यूस होता है तो जिसकी वजह से क्या होने लगता है, पेन और इरिटेशन. ठीक है, इससे वजह से हमारा पेट दुखने लगता है. जब हम कहते हैं कि हमारा पेट दुखता है तो इसका रीज़न क्या होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया है. अब उस पेन को, ठीक है, उस पेन से हमें रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम दवाइयाँ लेते हैं. ठीक है, जो हम दवाइयाँ लेते हैं वो क्या होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एंटा एसिड. ठीक है, जो हम दवाइयाँ लेते हैं उसे कहते हैं एंटा एसिड. ये एंटा एसिड्स क्या हैं, ये हैं बेस. ओके, हमारे स्टोमच में प्रोड्यूस हुआ है एसिड, हमने यूज़ किया बेस, क्या हो गया, यहाँ पे हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है,
यहाँ पे बन गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये सब हमने पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो क्या होता है, जो एंटासिड होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ओके, तो ये सब हम यूज़ करते हैं। नाउ पीएच चेंज एज कॉज टू टूथ डीके, ठीक है। पीएच अगर चेंज होता है तो जिसकी वजह से हमारे टूथ भी टूटने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं। तो ये कब स्टार्ट होता है, जब टूथ, ठीक है, हमारे माउथ जो है, हमारे माउथ का जो पीएच रेंज है, ठीक है, हमारे माउथ का जो पीएच रेंज है वो 5.5 से कम हो जाता है। मुंह का जो हमारा पीएच जो है वो 5.5 से अगर कम हो जाए तो टूथ डीके होते हैं। और ये क्यों होते हैं, तो हमारा टूथ जो है वो किससे बना हुआ है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से। ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ये हमारे बॉडी में वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन क्या होता है, इनके ये क्या होते हैं, कोरोडेड, मतलब जंग लगना मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, सड़ना, ठीक है, जो हम कहते हैं कैविटी हो गई है, ठीक है। तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं या फिर हम कह सकते हैं कैविटी हो जाती है। तो ये कब होती है, जब इस हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है। तो हमारे माउथ में रहे बैक्टीरिया जो प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, कि एसिड कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो डिग्रेडेशन ऑफ शुगर और फूड पार्टिकल्स, जो हमारे मुंह में रह गए फूड पार्टिकल्स हैं और शुगर जो हैं वो हम जब खाते हैं तो उसमें शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कुछ जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंस जाते हैं वो रह जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसको हमारे दांत को इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो इसको रोकने के लिए, हमारे दांत को अंदर कैविटी ना हो, पीएच इससे 5.5 से कम ना हो, उसके वजह से हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारे माउथ को क्लीन कर रखना चाहिए आफ्टर ईटिंग। तो कैसे कर सकते हैं, यूजिंग टूथब्रश, ठीक है, टूथपेस्ट, टूथब्रश यूज़ करके हम उसको अपने दांतों को क्लीन कर सकते हैं और इसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। नाउ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। केमिकल वेलफेयर से, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो डिफेंस करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास एसिड प्रेजेंस होता है, जैसे हम देखेंगे कि जैसे आपको पता होगा जब हनी भी हमें काटती है, ठीक है, जब हमें हनी भी डंक मारती है तो वो हमें जो डंक लगता है बहुत मतलब तेज़ी से लगता है, तो वो क्या होता है, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कोजेस पेन एंड इरिटेशन। वो क्या करते हैं, हमारे बॉडीज़ में जहाँ पे वो काटते हैं वहाँ पे वो एसिड छोड़ देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है और इरिटेशन होने लगती है। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, यूज़ माइल्ड बेस यूज़ करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा और उस जगह पे लगा लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें रिलीफ मिलता है। नाउ स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, ठीक है, नेटल्स लीव्स जो होते हैं वो भी इंजेक्ट करते हैं मिथेनोइक एसिड, जिनकी वजह से हमें बर्निंग वाली पेन का एहसास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो जिनके अंदर ऐसे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो मान लो विनेगर है, तो विनेगर क्या है, उसके अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑरेंज जो है उसके अंदर साइट्रिक एसिड, टोमेटो है टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड एंड टर्मिरिड इमली जो है इसके अंदर टार्टरिक एसिड। सौर दही, ठीक है, खट्टे दही में लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, एंड स्टिंग जो चींटी काटती है हमें उसमें होते हैं मिथेनोइक एसिड एंड नेटल स्टिंग जिसमें भी मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, तो कुछ ये सारे एसिड्स याद कर लेने हैं कि इसके अंदर कौन से एसिड्स प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ मोर अबाउट सॉल्ट्स के बारे में कुछ जानते हैं। तो सॉल्ट्स क्या है, तो हमने प्रीवियस क्लास में सेक्शंस में देखे हैं कि वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट का फॉर्मेशन देखा कब, ड्यूरिंग द रिएक्शंस के टाइम। लेट अस मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अब हम उसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में जानेंगे और हम यहाँ पे
पर्टिकुलर सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि सॉल्ट कौन सा सॉल्ट है, कौन से सॉल्ट, जैसे ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, फिर बेकिंग सोडा होता है, तो वैसे हम पर्टिकुलर सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे। नाउ फैमिली ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स की फैमिली, तो यहाँ पे देखो ये सारे फैमिली की सॉल्ट की फैमिली ही है। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड, ये सारे सॉल्ट हैं अलग अलग टाइप्स के। इनको हमें आइडेंटिफाई करना है और इनके बारे में लिखना है। अब देखो पीएच क्या होता है सॉल्ट का, सॉल्ट का अगर हमें पीएच जानना हो तो वो क्या होगा, तो अब सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट जो हैं इनकी वैल्यू 7 होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट हैं ये कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे, इनकी वैल्यू 7 होगी। अब हम दूसरी साइड देखें जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट और वीक बेस का सॉल्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट और वीक बेस का सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा, जिसकी वैल्यू लेस देन 7 होगी। नाउ नेक्स्ट है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा, जिसकी वैल्यू मोर देन 7 होगी। मतलब जिस तरफ जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उस तरफ उसकी वैल्यू जाएगी। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग किसकी तरफ गया, वो सॉल्यूशन कैसा बना, एसिडिक बना, वो सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट बना, जिसकी वैल्यू लेस देन 7 होगी। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट, जिसकी वैल्यू मोर देन 7 होगी। ओके, ये क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है, केमिकल्स में से कॉमन सॉल्ट, तो हमने देखा, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, नॉर्मली कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl, ठीक है, NaCl को ही हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH, इसके साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है सॉल्ट, ठीक है, और इस सॉल्ट को हम यूज़ करते हैं खाने के अंदर। नाउ अब ये सॉल्ट जो है ये सी वाटर जो है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर बहुत से सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, जिसमें से हम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl को हम सेपरेट करते हैं, इसको हम सी वाटर में से ही सेपरेट करते हैं। इस सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, इस सी वाटर में से हम सिर्फ NaCl को सेपरेट करते हैं। जो बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पहले अगर सी वाटर को आप इसमें से सॉल्ट बनाओगे तो वो सॉल्ट ब्राउन कलर का होता है। ये ब्राउन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट, ठीक है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, तो इम्प्योरिटीज की वजह से ये ब्राउन कलर का दिखता है। अब वो जो ब्राउन कलर का जो सॉल्ट दिखता है उसे कहते हैं रॉक सॉल्ट, ठीक है, उसे कहते हैं रॉक सॉल्ट। तो ये रॉक सॉल्ट फॉर्म होते हैं सीज के अंदर। ओके, वाटर को जब ड्राई करते हैं ये सी वाटर को, तो ये रॉक सॉल्ट फॉर्म होते हैं। आपको याद होगा ही कि ये जो कॉमन सॉल्ट है, इसका कॉमन सॉल्ट का हमने सत्याग्रह भी देखा है, दांडी मार्च का, ठीक है, महात्मा गांधी दांडी मार्च। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट, ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट जो है बहुत सारे केमिकल्स का रॉ मटेरियल है। हमें कुछ और बनाना हो तो उसके लिए हमें कॉमन सॉल्ट बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे कि देखो, द कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन एज अ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में हम जो भी यूज़ करते हैं उसके लिए कॉमन सॉल्ट जो है एक रॉ मटेरियल है। जैसे कि देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बहुत सारे, ये सब हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे वॉशिंग सोडा हम यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, तो इन सब के लिए जो कॉमन सॉल्ट है वो रॉक मटेरियल है, इससे ही हम उसके ये सब बना सकते हैं। तो सब हम एक एक बाय डिफरेंट एक एक को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड पता है क्या है, बेस है, ठीक है। ये अब तक तो हमें याद ही हो गया होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और इसका सिंबल क्या होता है, NaOH, ठीक है। अब NaOH को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ऑफ सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से, ठीक है, एक इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन किसका है, NaCl का,
जिसके अंदर सॉल्ट प्लस वाटर प्रेजेंट है, ओके। जिसे सोडियम क्लोराइड का अगर प्योर सॉल्यूशन हो जिस तो उसे हम ब्राइन कहते हैं। तो ये ब्राइन जो है वो इसके अंदर हो, तब इसको इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये फॉर्म होगा। इसके अंदर से सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, NaOH, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोर आल्काली प्रोसेस। इसको कहते हैं कोर आल्काली प्रोसेस। क्यों? बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्काली फॉर सोडियम, ठीक है। क्लोरीन में से क्लोरीन फॉर्म होता है और अल्कालीन फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो बेस है इसको अल्काली कहते हैं, ठीक है। तो अल्काली फॉर्म होता है और क्लोरीन फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हम इसे इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोर अल्काली प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, तो ये देखो, ये सिंपल सा रिएक्शंस लिखी हुई है। इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, तब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए और ये फॉर्म कर दिए बेस, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ जो क्लोरीन गैस है, हाँ, ये जो क्लोरीन गैस है वो एनोड की तरफ यूज़ होता है, गिवन ऑफ एट एनोड। हाइड्रोजन जो है वो कैथोड में मिल जाएगा। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, कैथोड पे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, कैथोड पे यहाँ हाइड्रोजन मिल जाएगा और एनोड पे क्लोरीन, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द प्रोसेस आर यूजफुल। इस एक प्रोसेस से, इस एक रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, और तीनों का अलग अलग अपना यूजफुल है। नाउ देखो, जैसे हाइड्रोजन गैस है, तो ये हाइड्रोजन गैस किस लिए यूज़ होता है, तो फ्यूल्स के लिए, मार्जिन के लिए, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। इसके अंदर अगर नाइट्रोजन ऐड कर दोगे, ठीक है, ये हाइड्रोजन के अंदर नाइट्रोजन ऐड कर दोगे तो ये फॉर्म हो जाएगा अमोनिया। तो ये अमोनिया यूज़ होता है फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है। उसी तरह क्लोरीन है, तो क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल्स में, PVC में, ठीक है, फ्लोरीविलाइन क्लोराइड प्लास्टिक्स बनाने के लिए, डिसइंफिनेक्ट, ठीक है। अभी कोरोना के यहाँ पे सुना ही होगा कि डिसइंफिनेंट होता है, तो वो बहुत ही वहाँ पे यूज़फुल है ना। CFC पेस्टिसाइड्स में भी यूज़ होते हैं ना। जो है NOH, ठीक है, NOH किस लिए यूज़ होता है, तो डीग्रीजिंग मेटल्स के लिए, सॉप्स के लिए, डिटर्जेंट्स के लिए, पेपर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए यूज़ होता है, ओके। तो फिर जैसे अगर HCl दोनों मिल के अगर दोनों के रिएक्शंस करा दो तो वो किस लिए यूज़ होगा, तो स्टील्स को क्लीन करने के लिए, अमोनियम क्लोराइड के लिए, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं। इसी तरह क्लोरीन और NOH, ठीक है, ब्लीच बनाते हैं मिलके, तो वो यूज़ होते हैं। हाउस होल्ड ब्लीच और ब्लीचिंग फैब्रिक्स, कपड़े को ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है, और ये सब प्रोड्यूस होता है कोर अल्काली प्रोसेस से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, यू हैव ऑलरेडी नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सोडियम क्लोराइड। देखा, हमने पहले ही पढ़ा कि जो इसका प्रोसेस है सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, वहाँ से क्लोरीन प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। नाउ दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब यही क्लोरीन जो है वो यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए, ठीक है। हमने पहले ही देखा इस प्रोसेस में कि यहाँ पे क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट प्रोसेस में देखा कि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस से क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसी क्लोरीन का यूज़ देख रहे हैं यहाँ पे हम कि ये क्लोरीन किस लिए यूज़ हुआ, तो ब्लीचिंग पाउडर्स को बनाने के लिए, ठीक है। ये क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ हुआ। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन सेक्ड लाइम, ठीक है, इसके रिएक्शंस पे यूज़ होता है, प्रोड्यूस होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 ये है ब्लीचिंग पाउडर। Ca कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये कैल्शियम है, O ऑक्सीजन और Cl2 दैट इज क्लोरीन, CaOCl2, ठीक है। तो ये इसके कॉम्पोजिशंस हैं और ये पूरी ओवरऑल रिएक्शंस है कि जैसे
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे ड्राई सेक लाइम भी कहते हैं, तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर इसमें से रिमूव हो जाता है ना। इसके यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर्स के यूज़ क्या हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कॉटन्स और लीन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ब्लीचिंग करने के लिए यूज़ होता है ना। फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुल पप को ब्लीचिंग करने के लिए पेपर फैक्ट्रीज में, और वॉश्ड क्लोथ धोए कपड़े को ब्लीचिंग करने के लिए भी यूज़ होता है लॉन्ड्रीज में ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल्स इंडस्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्री में। डिसइंफिकेंट ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट्स फ्री फ्रॉम जम्स से फ्री करने के लिए वाटर्स के अंदर डिसइंफिकेंट करने के लिए यूज़ होता है। ओके।